नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। इसी बीच बीजेपी की 2 दिन की जो जयपुर के अंदर मीटिंग हुई थी, उसके बाद में मोटे तौर पर यह बात सामने आ रही है, जहां पर भी 85 सीटों पर बीजेपी कमजोर है, वहां पर बड़ी प्लानिंग कर रही है कांग्रेस के नेता, जो कि जनाधार वाले नेता है, या किसी और पार्टी के जो जनाधार के नेता है, उन्हें बीजेपी में लाने की कवायद है, वो शुरू हो गई है। इसी बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है, वो खबर ये है कि आप देखिए, राजस्थान के अंदर विधानसभा जो चुनाव थे, उसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट थी सिर्फ विधानसभा, जहां से रविंद्र सिंह भाटी है वो निर्दलीय विधायक बने हैं। वहां पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी। अब बीजेपी उस विधानसभा इलाके के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ी सेंधमारी कर रही है। स्क्रीन पर आपको तस्वीरें नजर आ रही होगी। 3 तस्वीरें मैं आपको बताता हूं, जो कि पिछले 2 दिनों की तस्वीरें हैं, जहां पर वहां के जो प्रत्याशी है और पूर्व जो जिलाध्यक्ष है स्वरूप सिंह खाला है, वो जो उस इलाके के अंदर एक बड़े दलित नेता है, जिनका 4-5 कहें बाड़मेर विधानसभा या बाड़मेर जिले के अंदर एक अच्छा खासा दलित वोट बैंक पर प्रभाव है। उदाराम मेघवाल है, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो निर्दलीय प्रत्याशी थे फतेह खान, उसको सपोर्ट कर रहे थे। वो महज 3800 वोटों से पीछे हार गए थे रविंद्र सिंह भाटी से। उसमें बड़ी तरीके से सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। 3 दिन पहले ही स्वरूप सिंह खाला है, उस पर जो दलित नेता उदाराम मेघवाल है, उन्हें लेकर जयपुर गए थे, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से उनकी मुलाकात करवाई है। आप सोच सकते हैं कि चुनाव से पहले इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं। कहने को तो कहा जा रहा है कि शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब देखिए, पहली तस्वीर है मुख्यमंत्री के साथ में, जहां पर स्वरूप सिंह खाला नजर आ रहे हैं, उदाराम मेघवाल नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी है, उनके साथ भी उनकी मुलाकात करवाई जा रही है। ये भी आप देखिए, इस तस्वीर में भी स्वरूप सिंह खाला है। आप देखिए, लगातार स्वरूप सिंह खाला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये तमाम तस्वीरें हैं वो ट्वीट की है। उप मुख्यमंत्री के साथ में जो है वो भी एक तस्वीर है जो ट्वीट की है। कुल मिलाकर आप देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के अंदर 8 सीटें हैं। 8 में से कहीं न कहीं बीजेपी का इंटरनल सर्वे कहता है 3 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जहां पर आप देखिए 2 सीटें, एक बाड़मेर विधानसभा और एक शिव विधानसभा, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, बायतू विधानसभा जहां से कांग्रेस जीती है। इन तीनों के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है, और इस बड़ी रणनीति की जो जिम्मेदारी है, वो ऐसा बताया जाता है कि जो राज्य मंत्री है के विश्नोई, स्वरूप सिंह खाला जिला अध्यक्ष है वर्तमान के दिलीप पालीवाल, इन तमाम नेताओं को दी गई है कि किसी भी तरीके से इस बार, क्योंकि आप देखिए पिछली बार और उससे पिछली बार बाड़मेर लोकसभा सीट है वो बीजेपी ने जीती थी। इस बार तमाम जो सर्वे बता रहे हैं, उसमें जो बाड़मेर की जो सीट है वो बी कैटेगरी में डाली गई है। तो आप सोच सकते हैं, बीजेपी इस समय मिशन 25 को लेकर किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, लिहाजा लगातार मुलाकातों का दौर है वो जारी है। इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आने के बाद में तमाम तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ रणनीति है, क्या बीजेपी के, क्योंकि आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर भी तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो यहाँ के सांसद है कैलाश चौधरी है, मोदी सरकार के अंदर मंत्री है, और उसके बाद में 3-4 नए दावेदार है। बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि इस बार नए प्रयोग किए जाएंगे, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के अंदर किए गए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर किए गए, जिस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि ये बता रही है, और इसी बात पे कई सांसदों की नींद भी उड़ाती है। लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए, बीजेपी अब ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है मिशन 25 के लिए। तमाम जितने भी जहां पर 85 विधानसभा सीट है, जहां पर बीजेपी को लगता है वो कमजोर है, लोकसभा चुनाव के अंदर उसका कुछ भी नुकसान न हो, इसीलिए एक बड़ी तैयारी की जा रही है। और आने वाले दिनों के अंदर मारवाड़ से बड़े तौर पर आप देखेंगे कि कांग्रेस और निर्दलीय के तमाम जितने भी जनाधार वाले नेता हैं, वो हो सकता है कि बीजेपी का दामन थाम ले। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।